आपकी माँ आपके लिए कितनी अहमियत रखती है, कुछ अगर बता पाए तो? यार मैं एक बात बोलूँ आपसे, अगर कोई पूछा जाए कि अभी कहने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, हुँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ हुँ, कि भगवान का डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे, आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे ना। हुँ, वही वही फीलिंग होती है कि जिसने आपको जन्म दिया है, हुँ, माँ-बाप हैं, वो एक कारण बने जिसकी वजह से हम इस दुनिया को देख पाए। जी, जो नॉर्मल बात है शादी करना, वो आई गेस मेरे में अभी इतना वो एक्सेप्टेंस आया नहीं कि मैं अभी शादी कर लूँ या फिर हुँ, सो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हुँ, ऐसा सिलसिला चलता रहा बचपन में तो फिर बॉन्ड अपने आप ही ऐसे स्ट्रॉन्ग होता रहता है। राइट। सो आई फ़ील कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो हर सब्जेक्टिव है हर इंसान की तरफ से, बट मेरी तरफ से ये नमस्कार, मेरा नाम ईशान धवन है, आप मुझे दिख रहे हैं फ़िल्मी बीट पर। सो ईशान, सबसे पहले तो फ़िल्मी बीट पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 11 मई को एक बहुत ही स्पेशल डे है, जो आई थिंक हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो है मदर्स डे। अब जी। आई नो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग व्हाट वी हैव फॉर आवर मदर्स, बट अगर कुछ शब्दों में या लाइनों में आपकी माँ आपके लिए कितनी अहमियत रखती है, कुछ अगर बता पाए तो? यार मैं एक बात बोलूँ आपसे, अगर कोई पूछा जाए कि अभी कहने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, हुँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ हुँ, कि भगवान का डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे, आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे ना। हुँ, हुँ, क्या बोलोगे आप बताओ? भगवान का डेफिनेशन क्या होगा? राइट। बताइए। Something which is beautiful and beyond our, of course, explanation or something. तो वही वही फीलिंग होती है कि जिसने आपको जन्म दिया है, हुँ, माँ-बाप हैं, वो एक कारण बने जिसकी वजह से हम इस दुनिया को देख पाए। जी, अब सो वो एक बेसिक है जो हमें, मतलब कि पैदा होना तो ज़रूरी है ना कुछ ज़िंदगी में हासिल करने के लिए। जी, सो ज़िंदगी में अब अगर मैं रंग देख पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं सड़क पर चल पा रहा हूँ, आसमान को देख पा रहा हूँ, ये काम कर पा रहा हूँ, अपने काम से लोगों का अगर दिल जीत पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी होता है, नसीहत होती है, पढ़ाई लिखाई जो भी मैं करके आया हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सो वो किसकी बदौलत हुआ है, वो हुँ, अगर जन्म नहीं लेता तो कुछ नहीं पॉसिबल था। हुँ, सो मेरे लिए वो एक भगवान का ही रूप है। सो आई फील कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो हर सब्जेक्टिव है हर इंसान की तरफ से, बट मेरी तरफ से राइट। ये डेफिनेशन। ग्रोइंग अप, वर यू ऑलवेज क्लोज टू योर मदर, या जैसे-जैसे बड़े होते हुए वो रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ एंड यू बिकेम मोर क्लोज़र? यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के माँओं से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं हाँ, और लड़कियाँ पापा पापा जी, लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। हुँ, कोई भरोसा नहीं है, उल्टा भी होता होगा कहीं न कहीं। हाँ, बट मेरे केस में ऐसा ही था, तो मेरा तो बचपन से ही, क्योंकि पापा से डाँट पड़ती थी तो मैं अपनी माँ के पास ही जाता था। ओके, और ऐसा सिलसिला चलता रहा बचपन में, तो फिर बॉन्ड अपने आप ही ऐसे स्ट्रॉन्ग होता रहता है। राइट, लेकिन आई गेस छोटे होते से ही मेरा ऐसा ही था, क्योंकि मैं मम्मा के साथ खेलता भी था, हाँ, मार्केट्स भी जाता था, मूवी देखने भी जाता था। हुँ, तो अभी भी मेरी मम्मी बॉम्बे में ही है, अभी ओके, जस्ट आई हैं 2-3 ओके, महीने, 2 महीने पहले, ओके, 1.5 महीने पहले। तो अच्छा लगता है, पुराना टाइम याद आता है। अब राइट, रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम सचमुच बड़े हो जी, गए हैं। जी, मैं 29 का हूँ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं 17-18 का हूँ, जो कॉलेज में था। क्योंकि इतना टाइम हो गया, अभी हुँ, 7 साल हो गए, साढ़े 6 हुँ, साल हो गए बॉम्बे में। हुँ, मम्मी दूसरी बार आई हैं हुँ, बॉम्बे में। तो लगता ही नहीं है कि इतना टाइम हो गया है। जब मम्मी आई तो ऐसा लगा कि मैं अभी भी कॉलेज में हूँ। हुँ, खाना यस, बना खाना राइट, बनाकर दे रही हैं, राइट, बैठ के बात कर रहा हूँ, हम मूवी देख रहे हैं। तो ये बॉन्ड तो रहता है, हर बच्चे का राइट, रहता है अपनी माँ के साथ तो राइट। बचपन से। आखिरी 2 सवाल, माँ-बाप अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, बट इफ यू रिमेंबर वन थिंग, और इफ यू वांट टू से वन थिंग अबाउट योर मदर एंड यू रिमेंबर विविडली वो हाँ, सैक्रिफाइस, तो वो क्या होगा? यार पहला सैक्रिफाइस तो हर माँ-बाप का ये होता है, हर माँ-बाप का, जी, एक का नहीं, कि हुँ, वो अपना जो वक़्त होता है वो अपने बच्चों को देते हैं। जी, उनको पालने-पोसने हुँ, पालने पर लगाते हैं, उनका हुँ, ख़्याल रखने को लगाते हैं। हुँ, सो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, वक़्त का जी, सैक्रिफाइस। जी, और वो सैक्रिफाइस नहीं होता, वो एक प्यार होता है। हुँ, अब दूसरे थर्ड पर्सन के हिसाब से हम देखें तो वो हुँ, सैक्रिफाइस लगेगा कि एक हुँ, इम्पोर्टेंट, अब अगर मुझे कोई पूछे कि आप शादी कर लीजिए, मैं नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं होती शादी करने की। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। जी, सो ऐसी बहुत चीज़ें जो मैंने करी हैं, जो लोग कहते हैं वाओ यार ये बहुत हिम्मत वाला काम है। लेकिन सबसे जो नॉर्मल बात है शादी करना, वो आई गेस मेरे में अभी इतना वो एक्सेप्टेंस आया नहीं कि मैं अभी शादी कर लूँ या फिर हुँ, सो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हुँ, खुद से ही नहीं बल्कि सामने वाले से भी, उसके लिए करना। तो बच्चे जब हो जाते हैं तो आई फ़ील वो जो पेरेंट्स अपना वक़्त लगाते हैं, हुँ, उनके भी एम्बिशन होते हैं, हुँ, गोल्स होते हैं। कहीं हुँ, न कहीं उनको एक ब्रेक तो लगता ही है ना। लगता ही है, श्योर, श्योर, आप या, अभी
24 घंटे नहीं बैठ सकते अपने काम, 12-18 घंटे नहीं बैठ सकते अपने काम पे, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना ही पड़ेगा। और जो उसके साथ करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, उसके साथ भी जो अचीव करते हैं जो होने चाहिए जी पॉसिबल है, लेकिन वक्त जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। सो बच्चों को भी जब इतने पढ़े लिखे हो जाएं, हाँ अपने आप को 30 मार खान समझने लग जाए, तो अपने माँ बाप को वक्त देना चाहिए। जी जी जी। आखिरी सवाल, हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ ख्वाब और गोल्स होते हैं अपने पेरेंट्स को लेके कि उन्हें यहाँ लेके जाना है या फिर उन्हें ये देना है, ऐसी लाइफ। आपका गोल स्पेसिफिकली अपनी मदर को लेके क्या है? यार मेरा पता है क्या है कि सिंपल ही है, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज़ को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो जो चीज़ें अपनी आंखों से देखूँ वो अपनी माँ को भी उनकी आंखों से दिखा सकूँ। ओके। मतलब इसका मतलब यही है कि जब तक मेरी माँ ज़िंदा है तब तक मैं कोशिश करूँ जितनी चीज़ें अचीव कर सकूँ करूँ, ताकि मैं उन उन अचीवमेंट्स में उनको शामिल कर सकूँ। राइट राइट ये राइट, लवली। एनीथिंग यू वांट टू, कोई भी मैसेज, कुछ भी मदर्स डे पे कहना चाहते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए, बिकॉज वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन leaving their parents at old age home and हाँ things like that. So anything which you want to say on the eve of Mother's Day? यार इस चीज़ पे तो यही कहूँगा कि यार मतलब एक इंसान है, मैं एग्जांपल दूसरे तरीके से दूंगा। Hmm. एक इंसान है, वो अगर सिगरेट पीता है Hmm. वो गलत नहीं है, कुछ लोगों के लिए गलत भी होगा, Hmm. कुछ लोगों के लिए सही भी होगा जो पीते हैं, Hmm. लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, Hmm. शरीर के लिए तो गलत है, Hmm. लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। Hmm. आप जितना मर्जी समझा लो, जी तो जी लोग करेंगे वही जो उनको करना है, हाँ, true ठीक है। true। तो ये चीज़ के लिए मैं समझाने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम बोलते जी, हैं ना, वृद्धाश्रम। वहाँ छोड़ देते हैं, वो उनके माँ बाप हैं, उनको इतना इतना पता नहीं है कि उनको माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक तीसरा बंदा उनको क्या Yeah, समझाएगा जब वो खुद नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को। true true। सो आई डोंट थिंक सो वहाँ पे वक्त ज़ाया करना भी हाँ, चाहिए, मतलब राइट। आई फील इट्स अ पर्सपेक्टिव। वो आपका पर्सपेक्टिव किसी के लिए भी हो सकता है, मैंने जो बोला कि भगवान का पर्सपेक्टिव, मैं हर उस चीज़ को बोलता हूँ जिसने मुझे इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर रखा है, या मुझे हेल्प कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, या फिर मुझे जिसकी वजह से यहाँ पे आज मैं काम कर पा रहा हूँ, जी। जिसकी वजह से मुझे प्यार मिल रहा है, कोई भी काम है, तो मेरे लिए वो एक उसी कैटेगरी में आते हैं, डिवाइन कैटेगरी में ही आते हैं। तो सबसे प्रायोरिटी पे सबसे लेवल बेस जो है जो सेट किया है वो मेरी माँ ने किया है, राइट पैदा करके मुझे जन्म राइट देके, राइट। तो वो तो सबसे मतलब भगवान से भी ऊपर ही है मेरे लिए, भगवान ही है वो। राइट सो उसके बाद जिन जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन जिन्होंने मुझे मेरे काम को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करी, जिन्होंने मुझे मौके दिए, वो भगवान का ही रूप है, या अलग 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 अलग। लाइफ में और क्या चाहिए इंसान को, यही तो चाहिए। राइट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा एज एन ऑडियंस में देखता था टीवी में लोगों को, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ आज, अमर सर, मैं उनको क्योंकि सास भी कभी बहू में देखता था, तो हमारे लिए तो एक अलग ही मोमेंट है ना। हम मतलब जो मैं पहले भी बोला था, आई गेस वो जो छोटा ईशान है वो कहीं ना कहीं है हर इंसान के, आपके अंदर भी एक छोटी जी जी होगी बच्ची जी जो आप ही हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ हमें इंस्टेंसेस याद होते हैं ना, राइट हम राइट कहीं ना कहीं उसी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं ना, मेहनत हाँ कर करके, कि मैं जी एटलीस्ट बचपन में मैं आईफोन नहीं ले सकती थी, अब अब लेकर लिया मैंने जी उसको सेटिस्फाई किया, हालांकि अभी आपको कुछ उसका वो है नहीं, इम्पोर्टेंस फोन है, जस्ट इट्स जस्ट अ फोन, लेकिन जस्ट टू सेटिस्फाई द क्रेविंग यू हैड इन योर चाइल्डहुड यू गिव इट टू हर। राइट सो वही है कि अच्छा लगता है, एंड बस भगवान करे सद्बुद्धि दे कि जुबान से कुछ ऐसा ना कभी निकले जिसकी वजह से खुद को कभी रिग्रेट हो। बस मैं यही बोलूँगा कि अपने माँ बाप से अच्छे से बात करो। ये जुबान ऐसी चीज़ है, अगर कैंची चल गई तो काट के ही हाँ दम लेती है, वो तो है और फिर नहीं जोड़ सकते। जी रफू करना आता होता तो काटते क्यों, जी। है कि नहीं? On this note, thank you so much.